आरएसएस का विचार पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है, चाहे बिहार के में देख लीजिए या फिर कई अन्य राज्यों में देख लीजिए। बिल्कुल फैल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो फैलाने वाले है ना। और कौन फैला रहा? सुनिए, वो फैलाने वाले है ना, हम ही लोग हैं जो है दलितों का और पिछड़े जो लोग है ना, इन्हीं को लगता है कि हिंदू जो है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये बताया जाता है कि हिंदू का सरकार है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू सब कुछ रक्षा मंत्री है, हिंदू जो है गृह मंत्री होने के बाद भी, हिंदू चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी जो है इनको लगता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये एक अफवाह की तरीके से फैलाए जा रहे हैं और फैलते जा रहे हैं। इसको बैन करने की बात या बैन करने की मांग क्यों उठ रही है देश में? बिल्कुल उठना चाहिए। क्यों उठ रही है? ऐसे मानसिक कट्टरपंथी किसी भी चीज जो राष्ट्र के लिए, कट्टरपंथी किसी भी चीज के लिए सही नहीं है, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे मुसलमानों का जो संगठन है ना उसका भी हो। लेकिन आरएसएस कह रही है मैं देश के लिए सेवा करूंगा। अगर सेवा का नाम अगर वो कट्टरपंथी दे दे या एक तरफा दे दे या कुछ भी दे दे, हमें स्वीकार है। देखिए, देश के लिए काम करते ना, तो जो अंग्रेजों के साथ ये लोग क्या कर रहे थे उस वक्त, देश के लिए अगर काम करते, योगदान क्या है इन लोगों का आजादी में? आप बताइए, देश के लिए अगर ये लोग काम करते तो दलित महिलाओं के साथ गलत होता तो ये लोग आवाज क्यों नहीं होते? ये तभी उसी मुद्दे पे आवाज उठाएगा, मुसलमान हिंदू मुसलमान का जब मुद्दा होगा तब इनके जो है ये लोग आवाज उठाते। जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं होता तो ये लोग कहाँ सोए रहते? ये राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन जो अगर होते तो अभी बाढ़ आए थे ना पंजाब के अंदर, ये लोग मदद करने क्यों नहीं पहुंचे? जहाँ आपदा वहाँ अवसर के तौर पर पहुंच तो रहे हैं आरएसएस। मैं वही कह रही हूँ, ये सिर्फ जहर फैलाने में ये लोग पहुंच रहे हैं। ये देश के अंदर कट्टरपंथी, देखिए मैं बार बार कहती हूँ, कट्टरपंथी किसी भी समुदाय के लिए, किसी की जाति के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान। मोदी जी लाल किले से खड़े होकर कहते हैं देश का सबसे बड़ा एनजीओ है, संगठन है। मोदी जी का अपनी कुर्सी में जो है कुर्सी लड़खड़ा रहे है, इसी वजह से वो लोग जो वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो बोले, मोदी जी पर भरोसा नहीं है? क्यों भरोसा है? देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता की दिल पर राज कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर भरोसा तब करते ना जब मोदी जी अपने वादे में कायम रहते हैं। मोदी जी ना तो नौकरी दिया, ना तो महंगाई कम करी, ना मोदी जी किसी भी काम के लिए उन्होंने जो वादा किया पूरा किया। पाकिस्तान का 2 फर्द नहीं कर पाए मोदी जी ने, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि मोदी जी के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। जो मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो मोदी जी आज सीजीआई के मुंह पे जूता फेंकने के बाद ही मोदी जी बस ट्वीट करके शांत हो जाते हैं, उस इंसान को अरेस्ट नहीं करा पा रहे। अनिल मिश्रा जो बकवास कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम मोदी जी की बातों में कैसे विश्वास करें? फिर देश में जो आरएसएस को लेकर अगर आप लोग कह रहे हैं जो वो देश के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं नफरत फैला रहा है, तो फिर उनको बढ़ावा क्यों दे रही है सरकार? भाई फिर से वही सवाल कर रहे हो, बढ़ावा जब सरकारी चाहते हैं ये सारी चीजें होते रहे। सरकार क्यों चाहेगी जो देश में माहौल ऐसा बिगड़े? एक बात बताए, सरकार में रहने वाले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था। तो नारा देने से हो जाएगा क्या? नारा देने से हो जाएगा क्या? ये लोग तो ये भी बोल रहे थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि बेटियों की सुरक्षा में भाजपा मैदान में, ये लोग तो ये भी कह रहे थे ना। उसके बाद आप कह रहे हो कि जो नारा देते ये लोग सही बोलते हैं। इन्हीं के राज्य मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देते, महिला सुरक्षित हर जगह आरएसएस का संगठन है। इनके राज्य गुजरात के अंदर महिला कितना नापता हो चुके हैं आपको पता है? डाटा निकालिए ना, उसके बाद पता चल जाएगा आपको। इन्हीं के राज्य है ना गुजरात के अंदर महिला किस तरीके से नापता हो रहा है, कौन बताएगा? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जो ये लोग कहते हैं, इन्हीं का जो नेता है यही कहते हैं कि 10 मुसलमान महिला को लेके आओ तो हम तुम्हें रोजगार देंगे, तो कौन बोलते हैं? आखिर में ये बता दीजिए, आरएसएस बैन होने के पीछे कौन कौन सा कारण आप देना चाहते हैं? भाई कारण सारे कारण है। महिला सुरक्षा नहीं हो पाते, कट्टरपंथी होता है जो आपस में मेल मिलाप नहीं हो पाते, और दूसरी बात है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय एक ही जाति को ये लोग प्रमोट करते हैं, बाकी और किसी को नहीं करते। इसी वजह से ये जो है बैन होना चाहिए, आरएसएस पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्र विरोधी संगठन है।